अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बायो 10 बायो जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है हीमोस्टेसिस, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज कुछ इस तरह है कि ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू चेंज एंड मॉडिफाई देयर इंटरनल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट थ्रू। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी कि वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है चेंज करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ। इस तरह चीज़ को अगर आप लोगों को याद हो, हम क्या कहते थे? हीमोस्टेसिस कहते थे। क्या कहते थे? हीमोस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस के 3 टाइप थे: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन। तो इट मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें से यहाँ पे जो तमाम है इसकी वजह से कोई जानवर जो है या कोई एनिमल जो है वो इंटरनल कंडीशन मेंटेन रख सकता है या तब्दील कर सकता है, किसके मुकाबले में? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में। तो इन तीनों ऑप्शन की मदद से ये अपने इंटरनल कंडीशन को चेंज कर सकता है। इट मीन्स कि डी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडाप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स एक्सेप्ट। ज़ीरोफाइट प्लांट्स वो प्लांट्स थे जो ऐसे एरिया में पैदा होते थे जहाँ पे वाटर की मिक़दार बहुत कम होती थी, उसमें स्पेशल किस्म की एडाप्टेशन आती हैं। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी हीमोस्टेसिस इन प्लांट जो है उसकी जो फर्स्ट वन वीडियो है उसमें हम इस चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसमें कुछ इस तरह एडाप्टेशन होती हैं कि उसमें थिक क्यूटिकल होती हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी एवेपोरेट ना हो सके। इसके अलावा सनकन स्टोमेटा होता है, डीप रूट होती हैं ताकि वो डीपली पानी जो है उसको क्या करे? एब्ज़ॉर्ब करे। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट में होते हैं। वहाँ पे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मिक़दार में पानी प्रेजेंट होती हैं और प्लांट जो है क्या करेगा? उस वाटर को क्या करेगा? एवापोरेट करेगा। इसी वजह से उसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। और ज़ीरोफाइट प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होते। तो ऑल ऑफ यहाँ पे ये वाला ज़ीरोफाइट में होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता। तो इट मीन्स कि बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। थर्ड वन एमसीक्यूज़ है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज़। अच्छा, एक बात क्लियर करता हूँ, ये एमसीक्यूज़ आपको सारे ही आएंगे जब आप लोग चैप्टर जो है सही पढ़ लेंगे, सही उसको स्टडी करेंगे, तो तब आपको सारे एमसीक्यूज़ आएंगे, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पे मुझे याद है कि इस तरह जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं रात के वक्त, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स जब आप सुबह उठते हैं तो लीफ का जो मार्जिन होता है, लीफ का, मान लो हमारे पास क्या है? ये एक लीफ है, इसके मार्जिन के ऊपर अगर ड्रॉप आप लोगों को नज़र आ जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेशन। यहाँ पे स्टोमेटल एल है, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंथेटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इस प्रोसेस को यानी लीफ के ऊपर जो स्मॉल ड्रॉप है मार्जिन के ऊपर, अगर वो आप लोगों को नज़र आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? गुटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि फ्राम निफ्रॉन वेस्ट इंटर इनटू दी, यानी जब निफ्रॉन में वेस्ट या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब फिल्टर होता है उसके बाद कहाँ पे जाता है? कॉन्वोल्यूशन, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यूरेटर, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या मेडुला। तो अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन याद हो, उसका जो लास्ट वन ट्यूब्यूल था वो कुछ इस तरह था। यहाँ पे मैं इस तरह ट्यूब्यूल था और इसके साथ काफ़ी निफ्रॉन अटैच थे, मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा
प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन में भी हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि लास्ट वन जो डक्ट है या जो ट्यूब है उसको हम कलेक्टिंग ट्यूब कहते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट पहले कहाँ जाएगा, निफ्रान से जब फ़िल्टर होगा तो पहले जाएगा कलेक्शन ट्यूब्यूल जो है उसमें जाएगा। तो इट मीन्स कि ए इज़ हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। यूरेटर जो अगर आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम याद हो, किडनी के बाद यूरेटर स्टार्ट होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे ट्यूब्यूल में सबसे पहले निफ्रान में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब जाता है कहाँ पे जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे कलेक्टिंग कर ले, कलेक्शन नहीं है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, आई एम सॉरी, इसको आप लोग ठीक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द ट्यूब बिटवीन द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज़ द यूरेटर, यूरिथ्रा, रीनल ट्यूब्यूल, निफ्रान। तो अगर आप लोगों को यूरिनरी सिस्टम याद हो, किडनी से दो यहाँ पे ट्यूब आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। उस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूरेटर। क्या नाम देते हैं, यूरेटर। यूरिथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो ओपनिंग है उसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो यूरिथर है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी आर, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी फ़िल्टर करता है, एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है, लॉस करता है, रिमूव करता है। तो इनमें से ऑप्शन ए है यूरिया, वाटर एंड साल्ट। यहाँ पे साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बिल्कुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा यूरिया एंड वाटर, इसके अलावा यूरिया एंड साल्ट। तो यहाँ पे यूरिया, वाटर एंड साल्ट, वाटर और साल्ट वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, पर अगर इसका मिकदार, इसका लेवल बढ़ जाए तो किडनी क्या करता है, इसको एलिमिनेट करता है, एक्सक्रीट करता है। तो इट मीन्स कि ए इज़ हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो किडनी कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट करता है, यूरिया, वाटर एंड साल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि सिक्रीशन ऑफ यूरिया इन स्वीट मेक स्किन ए, यानी जो पसीना है उसके साथ जो यूरिया निकलता है तो स्किन यहाँ पे कौन सा आर्गन होगा, रिस्पायरेटरी आर्गन होगा, रिस्पायरेटरी आर्गन नहीं होगा। इसके अलावा ब्रीथिंग आर्गन होगा, नहीं होगा। इसके अलावा एक्सक्रीटोरी आर्गन होगा या डाइजेस्टिव आर्गन होगा। तो यहाँ पे एक्सक्रीटोरी आर्गन जो है, क्योंकि एक्सक्रीशन करता है किस चीज़ का, यूरिया का, स्वीट की मदद से। तो इट मीन्स यहाँ पे स्किन जो है कौन सा आर्गन है, एक्सक्रीटोरी आर्गन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वीट आर, यानी पसीना जो है उसके जो दो मेन फंक्शन है वो कौन कौन से है। कीप द बॉडी कोल, यहाँ पे ये बात ठीक है, बॉडी को कोल करता है। एंड रिमूव एक्सेस प्रोटीन, ये बात गलत, तो ऑप्शन ए इज़ गया। इसके अलावा कीप द बॉडी वार्म, गलत। इसके अलावा फिल्टर द ब्लड, गलत। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक। एंड कूल द बॉडी, बिल्कुल ठीक। ये दो फंक्शन कौन करता है, स्किन करता है, यानी जब स्वीट निकालता है। तो डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो हम ऊपर जाके यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट एंटरिंग द बोमेन कैप्सूल ऑफ इनिफ्रान, यानी ग्लोमेरुलस के बाद फिल्ट्रेशन जब होता है बोमेन कैप्सूल में, जब फिल्ट्रेट आता है उनमें से कौन प्रेजेंट नहीं है। वाटर नहीं है, कैल्शियम आयन नहीं है, ब्लड सेल नहीं है, यूरिया नहीं है। तो वाटर भी होते हैं क्योंकि पेशाब के साथ वाटर आती हैं। इसके अलावा कैल्शियम आयन भी होता है क्योंकि किडनी स्टोन जो है वो बनता है किससे है, कैल्शियम आयन, और ये इन चीज़ों से बनता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड सेल जो है उसका साइज़ बड़ा होता है और वहाँ पे कैपिलरीज़ में जो सुराखें हैं वो छोटे हैं, इसी वजह से ब्लड सेल जो है फ़िल्टर नहीं होती। इसी वजह से हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो फिल्ट्रेट है
उसमें क्या नहीं होगा, ब्लड सेल नहीं होंगे, क्योंकि ये फ़िल्टर ही नहीं होता। लास्ट वन MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs कुछ इस तरह है कि लीवर जो है, लीवर आल्सो प्ले ए रोल इन एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। इट मेक यूरिया फ्राम, और लीवर क्या करता है, यूरिया बनाता है किस चीज़ से, यूरिक एसिड से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से या अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता हूँ कि हमारी बॉडी में जब प्रोटीन जाती है, यानी हमने खुराक खाया उसमें प्रोटीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़िश खा लिया उसमें प्रोटीन है काफ़ी मिकदार में। अब जब उसकी तोड़ फोड़ होती है तो वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में, किस में, अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड जो है वो हम डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेगा, लीवर जो है अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, किस में, यूरिया में। फिर यूरिया जो है, जो किडनी है उसको इजीली यूरिया जो है फ़िल्टर कर सकता है, निकाल सकता है। तो लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, यूरिया में। तो डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी, MCQs की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।